न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। सीधा ताकिएगा। देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, काफी समय से आप लोग यहाँ बैठे हैं और नेताओं की बात को सुन रहे हैं। हम 2-3 बात यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे। हम यूपी से आते हैं, हमारा घर बनारस है, हमको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना, हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक मकसद है, आज यूपी में 2 मिनिस्टर हैं, 4 विधायक, यूपी में 2 कैबिनेट मंत्री, 4 विधायक, और 2 महीने के अंदर दिल्ली में भी सांसद पहुंच जाएगा यूपी से। इसका रीजन, इसका कारण वहां के लोग संगठित हो गए। जब मैंने आवाज लगाई, मेहनत किया, तो वहां के लोग तो संगठित हो गए। जब संगठित हो गए तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझ में आया कि बगैर इनको साथ लिए हम सत्ता नहीं पा सकते। ऐसी स्थिति में अभी 5 तारीख को मुझे कुछ शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अभी 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को, 5 मार्च को शपथ दिलाई गई। कल विभाग बंटवारा था। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में गरीबों के आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, उनको बनवाने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और वही नहीं, जो सदियों से मुसलमान उपेक्षित था, उनका पूरा का पूरा विभाग हमको दे दिया कि आप ही इनका भला कर सकते हो। ये काम यूपी में अभी कल हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि मुझे लखनऊ होना चाहिए, हमको अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हम आपके बीच में क्यों आए? हमारी मंशा, हमारी सोच है, हम आपके बीच में इस नाते आए हैं, 1 साल का समय और बचा है। 2025 में बिहार में चुनाव होगा विधानसभा का, और यहाँ 38 जिले हैं, 40 लोकसभा सीटें, 243 विधानसभा सीटें। आप सन 52 से आप वोट दे रहे हो। एक भी एमएलए राजवंशी, रजवाड़, राजभर का किसी पार्टी ने आज तक नहीं बनाया। ये तेरी दुर्गति है, ये तेरे ऊपर जनजाति अत्याचार होने का ये प्रमाण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिक्स चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। हम तो आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल का टाइम खाली, अब तो धीरे धीरे हमको अंदाजा 1 साल या 2 साल मान के चलो, 2 साल का टाइम हमको दे दो, तो आप ही के बीच से जो मंच पर बैठे हुए नेता हमारे हैं, आपके बीच से सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी तेल और मिनिस्टर बना करके राजवंशी को तेरे हवाले कर दूंगा। ये चीज हम करने के लिए ना आए, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं। बहुत से लोग आपके बीच में, अपनी कौम के लोग विभिन्न पार्टियों में घूम रहे हैं, किसी की औकात हिम्मत नहीं है कि तेरे हक अधिकार की बात किसी नेता के सामने अपने जाकर के कोई बोल दे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आपके सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री इस समय माननीय नीतीश जी, चाहे कोई देश का नेता हो, आपको हक दिलाने के लिए, हिस्सा दिलाने के लिए, जब आपने पीला झंडा उठाया बिहार में, तो पूरे बिहार में धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई है।
हलचल बढ़ी तो लोगों ने कहा कि यार ये कौन आदमी आ रहा है, इनको क्यों जगा रहा है, क्या कारण है। हमसे लोगों ने पूछा तो हमने कहा कि देखो यूपी से चल के ओम प्रकाश राजभर जाता है, और आप नोट कर लो, यूपी में गरीबों को बसने के लिए जमीन दी जा रही है, और बिहार में अगर उजाड़ने का काम करोगे तो हमारे भी नौजवान पहुंच करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज सुनने में आया, हमारे परशुराम राजवंशी जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्होंने बताया कि साहब यहाँ गांव में जाने पर लोग कह रहे हैं हमको उजाड़ा जा रहा है। आप घबराओ नहीं, मेरे संज्ञान में आया है, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूं, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं किसी को नहीं उजाड़ने दूंगा, यह नोट कर लेना। हम भी खिलवाड़ नहीं है, हम भी सबको समझाएंगे। उजाड़ने वाले लोग लौट के अपने अपने घर जाएंगे, देख लेना। आज हम औरंगाबाद में हम तो बिहार में हम लोग लड़कर जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको बसने के लिए 5-5 डिसमिल जमीनें हम लोग दे करके उनको आवास दे दिए कि आप बसो और अपने घर में रहो। उनको राशन दे रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन यहाँ गरीबों को उजाड़ने की बात हो रही है। साथ ही ज्यादा नहीं, 2025 तक इंतजार करो, यही बिहार की सरकार तुझे बसने के लिए जमीन देगी। तेरा बेटा तेरी बेटी पटना विधानसभा के अंदर जब विधायक बन करके जाएगी, तेरा भाई तेरा बेटा नौजवान जीत के जाएगा, जब उसे सरकार में शामिल कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा, मंत्री बनाने का काम। जहां कानून बनता और बिगड़ता है, जहां कैबिनेट में कानून बनने और बिगड़ने की बात होती है, वहां तेरा बेटा बैठ करके वहां जिस तरह कलम लेकर के बैठा जाता है, वहां कैबिनेट में बैठ करके कहेगा, बहस करेगा कि अब हमारी कमेटी के लोग जो गरीब कमजोर वंचित शोषित पिछड़े हैं उनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन सरकार अपने पैसे से खरीद के। बोलो ये काम कितने लोग चाहते हो? ये काम कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। अब देखो, मुझे तो ताजुब होता है बिहार जब आता हूँ, हम लोग यूपी में 400, यहाँ बिहार में 400 रुपया पेंशन देते हैं सर, 400 देते हैं। अब वही बगल बॉर्डर पे पार हो जाओ तो 1000, बिहार में 1000, और बिहार में 400, यूपी में 1000। संविधान एक ही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है वही बिहार में भी चलता है, वही यूपी में और वही पूरे देश में चलता है। हम इसी नाते आपके बीच में आया। अगर 400 रुपया बिहार में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सबको 1000 रुपया यूपी में मिल रहा है। 1 साल जब जो सरकार बनेगी, हम भी यहाँ बिहार में 1000 रुपया महीना दिलाने का काम करेंगे। पावर आपके हाथ में होगा। आप जैसे मेरे पास पावर है, कल मैं 5 तारीख को शपथ लिया, कल विभाग मिला पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब जो गांव में आपके प्रधान होते हैं, जो करते हैं, शौचालय देते हैं, जो और काम गांव में करते हैं, उसके मालिक हमको बनाया गया है यूपी में। अब सोचो, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि तेरे बीच से तेरा भाई, तेरा बेटा, हम यहाँ भी चाहते हैं कि तेरे बेटे को भी वही पावर दिलाकर, मंत्री बनाकर वो अधिकार तुझे दिला दूं, ताकि तुम लोग अपने अपने हक के लिए भैया को। यहाँ बहुत से लोग सुनने में आता है, लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ कुछ लेने आता है। आप बताओ, हम कुछ लेने आए हैं? हम तो मंत्री बनी गए हैं, बंगला मिला है, 4 बीघे का बंगला है, 8 गो एसी लगा है, 22 गो पुलिस लगे हैं, 4-4 दरोगा लगे हैं, 12 जो है स्टाफ मिला है, 50 का स्टाफ खाली नेता को मिला है।
वही चीज साथियों मैं राजवंशी साथियों में तुझे भी तेरे बेटे को देना चाहता हूँ। यही हमारा मकसद है, हम इस नाते आए। आप बताओ, ये अंजलि राजभर जी हैं, ये जो काम कर रही है गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? कितने लोगों को सही लग रहा है? जरा हाथ उठाओ, सही लग रहा है ना? अब देखो हमारे उदय नारायण राजभर जी घर द्वार छोड़ करके आपके बीच में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? ये घूम रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग इनका साथ दीजिए। आपके पास मोबाइल होगा, हमारे तमाम नौजवानों के पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल से अपने अपने रिश्तेदार को बताओ कि देखो जिस दिन तुम एक अलग अपनी पहचान बनाओगे, जिस दिन एक पीला झंडा अपने घर पे टानोगे, उसी दिन दुश्मन को भी पता लग जाएगा कि अभी हिस्सा मांगने के लिए निकल पड़ा है। ये काम करो, जब तक आप अलग अपनी पहचान नहीं बनाओगे तब तक तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखो अपने गांव में, देखो कहीं आग सुलगा दो, आप कहीं आग खाली सुलगा दो, धुआं उठता है, तो बताओ जिसको धुआं दिखाई देता है तो पूछता है ना कि भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो लोग पूछते हैं कि नहीं लोग? उसी तरह जब एक पीला झंडा अपने गांव में टांगोगे तो दुश्मन को खबर जाएगी, उनके लोग होंगे, वो खबर देंगे कि यहाँ पीला झंडा टंग रहा है, तब पूछेंगे क्यों टंग रहा है? तो बताने वाले बताएंगे कि एक राजभर जी आए थे भैया यूपी से, वो बता के गए हैं कि 1 साल के अंदर राजवंशी का बेटा मंत्री बनेगा और 5 डिसमिल जमीन गरीबों को फंसने के लिए देगा। इस सरकार को खबर जाएगी, तो जब सरकार को खबर जाएगी तो हमको पूछेगा कि भाई अगर आप 5 डिसमिल चाहते हो तो हम 8 डिसमिल देना चाहते हैं। हम कहेंगे कि चलो दो, तब ना हम कहेंगे कि दो, हम काम कर रहे हैं। और आपको साथी मैं बता दूं, आप घबराओ नहीं। अभी मैं जो काम थाना हूं बिहार में, अच्छे अच्छे पहलवान परेशान हैं। ऐसा नहीं है, चाहे लालू जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे आपके नीतीश जी हो, चाहे कोई जी हो, सब लोग अगर शासक है तो आपके वोट के दम पे शासक है, आपके वोट का। आप बताओ, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और एक बगल की विधानसभा है, यहाँ से कुछ दूर है, वो ओबरा, जहाँ 13 वोट 50,000, लेकिन गिनती नहीं है। गिनती है नहीं, हम जहाँ खड़े हैं यहीं 30,000 है, गिनती नहीं है। हम बिहार के किसी नेता से पूछते हैं कि यहाँ रजवार राजवंशी राजभर रहता है, पता नहीं यहाँ नहीं रहता है, उधर रहता है। अब उधर जाके पूछते हैं, पता नहीं इधर नहीं रहते हैं, उधर रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं भगवान जाने। अब आप लोग बताइए, इसी नाते मैं कह रहा हूँ, देखो नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो हमारी बात कितने लोगों को पसंद आ रही है, सही लग रही है? जरा हाथ उठाओ, सही लग रही है ना? देखो एक बार रामायण में कहानी हम आपको बता रहे हैं, रामायण की। जब हिरण को देख करके सीता जी ने कहा कि हे राम, इस हिरण को पकड़ लो, चाहे मार करके ले आओ, उसकी खाल बहुत अच्छी है, इसके सोने का मृग है। और भगवान राम सीता जी के कहने पर वो जंगल नहीं, अब हम कुछ करेंगे, हम कहना अभी सोच रहा कि भेद भाई लोग कायदे से हम महाराजा सुहेलदेव जी को बख्शा दे, हम दूसरा काम ना करेगा। तो साथ ही हमारा मकसद जो लड़ाई है, देखिए हम आपसे सिर्फ बार बार यही कहने आया हूं कि देखो हमारे आप में शिक्षा नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, देश के गृह मंत्री जी के सामने आपकी बात को मैंने रखा, गरीबों की बात को रखा कि देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को भी लागू होना चाहिए। एक समान शिक्षा, जब एक समान शिक्षा होगी, जो अमीर का बेटा पढ़ेगा वही गरीब का बेटा पढ़ेगा, तो दोनों जब जाएंगे आगे तो साथ ही तभी भला हो सकता है। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि नहीं आप सही कह रहे हो, आपकी बात में दम है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जितने लोग हो, आप बताओ, आप वोट देते हो कि नहीं देते हो? कितने लोग वोट देते हो? देते हो।
अब वोट देने वाले लोग जिसको अपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मैं भी विधायक हूं, मैं विधायक हूं, मंत्री हूं। अपने विधायक के कार्यकाल में 17 करोड़ रुपया 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए हम यूपी में दे डाले। अब आप लोग बताओ, जबान से तो हम 17 करोड़ कह रहे हैं, पिकअप पर लदवा 500 को नोट तो नहीं आती, इतना रुपया हम गरीबों को दे डाले। आप बताओ, कोई विधायक आपके क्षेत्र का सांसद किसी गरीब को 500 रुपया या 5000 इलाज के लिए दिया? नहीं दिया। अब आप सोचो, यूपी में कोई भी गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, इलाज कराना होता है, अगर वो हमको बता देता है, हमारे नेताओं को बता देता है, तो 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, जितना डॉक्टर बताता है कितना रुपया लगेगा, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम होता है। हम वो व्यवस्था यहाँ लागू करना चाहते हैं, हम वो चीजें आपको दिलाना चाहते हैं। ये तभी संभव है साथियों, जब हम लोग एकजुट होकर, संगठित होकर, जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे तब। आप देखो, यहाँ लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग सही है कि गलत है? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गरीबों के लिए बेटा बेटी को एमएलए एमपी बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। कहीं कर लो, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी अपने बेटे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गरीबों तेरे बीच से तेरे बेटा बेटी को एमएलए एमपी और मंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये विचार करने की बात। आप उठा के किसी नेता को देखो, वो तेरी लड़ाई नहीं बल्कि तेरे वोट के दम पर अपनी लड़ाई लड़ता है, और वोट के दम पर नेताओं ने आपको समझा दिया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का, ये वोट में इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है। जब आपने वोट के बदले मांगा, यही नेता आपको दारू पिलाया। यही नेता दारू पिलाता कि नहीं पिलाता है? वोट के बदले दारू आपने मांगा दिया, वोट के बदले आपने मुर्गा मांगा दिया, और यही नेता दारू पिला के, मुर्गा खिला के, वोट लेके सरकार बना लेता है और 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाता है। बोलो सही है गलत है? 5 साल हमको आपको मुर्गा बना के घुमाता है। नहीं, अब हम वोट देंगे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। अब कोई भी नेता तेरे बीच में आवे तो उससे खाली एक नारा लगा दो। अभी जो हमारे नेता बोल रहे थे, खाली एक नारा, उससे जो नेता आवे उसको बोलने से पहले खाली उससे कह दो जय सुहेलदेव नेता। आप बोलोगे? उससे खाली कह दो जय सुहेलदेव। वो कहीं क्या बोलत हुआ? कहते राजपाट बोलत है, और क्या बोलत है? हम अपने बेटा बेटी के एमएलए एमपी बनावल चाहते हैं, मंत्री बनावल चाहते हैं, अपने बेटा की अच्छी शिक्षा दियावल चाहते हैं। हम का बेटा बेटी पढ़ लिख करके अब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाओ बदे जय सुहेलदेव का नारा लगावत है। ये बात को चर्चा कर ये जितना नेता घूमत हुए आपसे कहा चिला कि हमने कभी राधरो वही आपकी हम वोट मांगे, आदत पड़ल बाना। वो लोग के दारू मिल जाये, पैसा मिल जाये, मुर्गा मिल जाये, और चल रही हम अहन कहीं तेरे साड़ू के है। बताओ लोग ना, और मतारी बहन के नहीं है तो वो सड़ुआइन के बताओ ना। ये हमने दीना खूब बताओ ना कि इतना लंबा होला। तो ये लोग अगर आमा तो बैठा के पानी पिया के चाय पिला दा, और उसके बाद उन्हें बता दा या पियर का झंडा पकड़ा, नहीं तो भैया तू 2 लाइन का दोहा सुना। उन्हें 2 लाइन का दोहा का सुनी बा, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज राजा खुशी रहा तू अपने घरे हम। ये पार्टी आपकी है, ये भारतीय समाज पार्टी आपकी है, आपके उत्थान के लिए, वंचितों, शोषितों, गरीबों, कमजोर, आपके लिए है ये पार्टी, आपके उत्थान के लिए है। और चाहे आपके राजद हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, वो आपके लिए नहीं बना। चाहे वो जदयू आपके लिए नहीं बना, कांग्रेस आपके लिए नहीं बना, आपके लिए उत्थान के लिए अगर बना है तो भारतीय समाज पार्टी 21 साल से झांक के चलो, यूपी देख लो। आज यूपी की हालत वो है
कि जब आज यूपी में आप जाओगे तो गरीब आज यूपी में कम से कम लाखों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD हमारी बेटियां कर रही हैं, हमारा नौजवान कर रहा है। वहां इतनी जागरूकता हम लोगों ने पैदा कर दिया कि सरकार के दम पर मेहनत करके, रोजगार के पा करके, नौकरी पा करके आज लाखों लाखों नौजवान PhD, LLM, M.Com, B.Com कर रहे हैं। वही स्थिति साथियों हम बिहार में भी लागू करना चाहते हैं कि तेरे बेटा बेटी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। इसी नाते तो हम आए। आप बताओ, तबीयत देखो हमारी थोड़ा नरम, सर्दी हो गई। इस नाते हम तो मुख्यमंत्री जी हमारे कहेंगे क्यों बिहार जा रहे हो, जाकर के जो है अपना कारोबार ग्रहण करो। हमने कहा कि मानव राज जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, कल आ जाएंगे आपके। हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। आप बताओ, अपने अपने हिताई बताई, अपने अपने हिताई रिश्तेदारी के प्रचार करी, हाथ उठवा दे प्रचार करी, प्रचार करा। हम जुगाड़ बनावत थे, घबरा मत, हम लोग जुगाड़ बनावत थे, ऐसा जुगाड़ बनाई कि अच्छे अच्छे पहलवान